हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 के प्रश्नावली 1.3 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पास इसका पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके जैसे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, इस वीडियो के बाद आप जरूर जाके देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और यहाँ पास प्रूव करते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे भी हम √2 की तरह कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। यहाँ पास कॉन्ट्रोडिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है विरोधाभास। ठीक है, तो यहाँ पास मैं आपको कॉन्ट्रोडिक्शन का मतलब बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए, जिस चीज को हमें प्रूव करना होता है जस्ट उसके हम उल्टा या कुछ और मान लेते हैं, और जब हम उसे कुछ और मान लेते हैं तो यहाँ पास हम क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। और जब हम गलत हो जाते हैं तो फिर सही क्या चीज है, यानी जो चीज पहले से दी गई है वो क्या है, सही है। इसी तरह हम √5 एक अपरिमेय संख्या है को जस्ट इसका उल्टा √5 एक परिमेय संख्या मान के इसे सॉल्व करेंगे, और जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास हम गलत हो जाएंगे, और जब हम गलत हो जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हल करते हैं और हल करते करते भी समझते हैं। यहाँ पास हल करेंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। तो चलिए मानते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या है √5, इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि मान लीजिए कि हमारा p/q का रूप 15/25 है। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए 15 और 25 का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, दोनों का फैक्टर निकालिए, क्या होगा, 3 × 5 होगा। ठीक है, और इसका भी निकालिए, इसका होगा 5 × 5। यहाँ पास उभयनिष्ठ क्या है, 5 है, यानी कि कॉमन क्या है, 5। उनको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और जब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास बचा क्या है, यहाँ पास 3 बचा और 5। इसका मतलब हमारे पास एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पास √5 का भी होगा। तो मान लेते हैं कि इसका √5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a और b है, यानी a/b है। ठीक है, और जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं कि ये सहभाज्य है, यानी कि a और b क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, यानी कि को प्राइम है। तो चलिए यहाँ पास हम लिख लेते हैं √5 को परिमेय संख्या के रूप में। यहाँ पास इसका परिमेय संख्या a/b है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि a और b क्या है। तो यहाँ पास आप बता दीजिए कि जहां a और b क्या है, सहभाज्य है। ठीक है, जहां a और b सहभाज्य है। ठीक है, ये आपको हर जगह मेंशन करना पड़ेगा जहां आप जो चीज करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हम क्या करेंगे, इसमें इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। कैसे, यहाँ पास √5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, एक a का गुणा 1 से कर देंगे तो यहाँ a हो जाएगा, और इसी तरह √5 को गुणा b से कर देंगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, √5b हो जाएगा। यहाँ पास हो गया तिर्यक गुणा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा a² और ये हमारा क्या हो जाएगा, √5p का स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो ये हमारा a² ही रहेगा, और जब हम √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और जब हम क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे तो हमें b² मिल जाएगा। अब यहाँ पास एक चीज देखिए, हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, क्या, प्रमेय 1.3, जिसमें कहता है कि अगर आपके पास कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए p है, और आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक a² है, अगर ये p a को क्या करती है, a² को विभाजित करती है, तो यही p आपका a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, यानी कि इसके स्क्वायर रूट को क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो उसी चीज का हम यहाँ पास प्रयोग करेंगे। यहाँ पास देखिए क्या है, a² = 5b² है, यानी कि a² का गुणनखंड यहाँ पास क्या हो गया, 5b² हो गया। अब जब ये गुणनखंड हो गया तो ये 5a² को क्या करेगी, विभाजित करेगी, और जब ये 5a² को क्या करेगी, विभाजित करेगी, तो यही 5a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी, है ना। तो जब ये 5a को विभाजित करेगी तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं a को कुछ 5 × c के फॉर्म में। यहाँ पास आपको ये भी बताना पड़ेगा कि c क्या है। यहाँ पास c आपका कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिख देंगे जहां c कोई पूर्णांक है। ठीक है, कोई पूर्णांक है, पूर्णांक है।
ठीक है। और यहाँ पास आपको प्रमेय लिखना पड़ेगा कि ये जो आया वो किस प्रमेय के तहत आया या किसके द्वारा आया। ठीक है, तो यहाँ पास हम लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं अगर अगर जो 5 है ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित विभाजित करती है, इसीलिए इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, विभाजित करेगी करेगी। यहां पास हमने प्रमेय 1.3 का प्रयोग कर लिया। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं प्रमेय 1.3 का, तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, एक बार जाके उसको प्रूव कीजिएगा आप। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पास देखिए a इज इक्वल टू क्या है 5c। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि हमने a का क्या निकाल लिया, गुणनखंड निकाल लिया। अब इसी तरह हम b का भी गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह b का गुणनखंड निकालेंगे। और जब अगर b का गुणनखंड और a का गुणनखंड में कुछ कॉमन आ गया तो इसका मतलब हम गलत हो गए, और कॉमन नहीं आया तो इसका मतलब हम क्या हो गए, सही हो गए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं होता क्या। ठीक है, तो यहाँ पास एक चीज हम देख सकते हैं, यहाँ पास इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है इसे, और इसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये क्या है, इज इक्वल टू √5b है, और ये है इज इक्वल टू 5c है। ठीक है, अब यहाँ पास हम क्या करते हैं, समीकरण 1 यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मान रख देते हैं। ठीक है, अब जब हम इसका करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास b का मान मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पास मान रखते हैं। तो यहाँ पास a का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5c। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिखते हैं 5c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √5b। हमें b का मान चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए हम क्या करेंगे, जो चीज यहां से हमने करना शुरू किया है, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग, वही चीज हम फिर से यहां करेंगे और हम b का इसी तरह मान निकाल लेंगे। सेम प्रोसेस होगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने करने पर। ठीक है, तो चलिए दोनों पक्षों में हम जब वर्ग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5c का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा √5b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए अब जब इसे आगे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा 5 25। ठीक है, और जब हम c का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पास हम इसी तरह अगर √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 5 मिलने वाला है, और जब b का स्क्वायर करेंगे तो हमें b स्क्वायर मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास हम क्या करते हैं, हमें अभी क्या चाहिए, b का मान चाहिए, तो हम यहाँ पास b स्क्वायर को अकेला करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास 5 क्या इसकी मल्टीपल में है, तो इधर जब 75 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए 75 कर देते हैं हम यहाँ पास, ये हो जाएगा हमारा 25/5 c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पास 5 को इधर 75 हमने कर दिया। अब देखिए ये जो 5 है इसे 25 को क्या कर रहा, कैंसिल कर रहा 5 बार में, तो यहाँ पास ये बचा हमारे पास 5c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पास जो केस बना था ये वाला केस, सो यही केस फिर से एक बार बन रहा है। ठीक है, यही केस एक बार फिर से बन रहा। यहाँ क्या है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5c स्क्वायर। तो यहाँ पास इसका मतलब क्या है कि 5c स्क्वायर इसका क्या है, गुणनखंड है। अब जब ये 5 b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा, तो यही 5b को विभाजित करेगा। यानी कि अब हम b को यहाँ पास कुछ 5 × x के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां x हमारा क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, जहां x कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। आपको वही स्टेटमेंट फिर से यहाँ पास लिखना पड़ेगा। क्या, देखिए क्या लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं अगर 5 इस बार किसको विभाजित कर रही है, बी स्क्वायर को कर रही है ना, तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, बी स्क्वायर को विभाजित करती है, को विभाजित करती है, इसीलिए 5a को विभाजित करेगी, b को भी विभाजित करेगी। यहाँ पास b स्क्वायर है ना, तो b को करेगी, है ना, विभाजित करेगी, b को भी विभाजित करेगी, ठीक है, करेगी, लिख लेना आगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, सो यहाँ पास आपको लिख देना है। अब यहाँ पास देखिए हम इसे क्या कर देते हैं, इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, यहाँ पास 3 का नाम देना है। ठीक है, तो यहाँ पास हमने इसको 3 का नाम दे दिया, हमारे पास दूसरा ये तीसरा। अब यहाँ पास देखिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को देखिए,
ये क्या है, एज इक्वल टू 5c, यानी कि हमें एज इक्वल टू 5c है, इसका मतलब 5 क्या है, इसका गुणनखंड है। इसी तरह यहाँ पास देखिए b इज इक्वल टू 5x है, ठीक है, यानी कि यहाँ पास 5 जो है इसका b का गुणनखंड है। अब देखिए a और b का हमने क्या बोला था, यहाँ पास जो हमारा a बटे b था, हमने बोला था कि इसका एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पास अब जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पास हम देखते हैं कि इसका एक और गुणनखंड है 5, है यानी 5 है। सो यहाँ पास हमने क्लियरली देख लिया कि इसका गुणनखंड क्या है 5। सो यहाँ से हम क्या हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। जो चीज हमने यहाँ पास बोला था कि एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, तो यहाँ पास हमको वही चीज शब्दों में बताना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, फिर आपको आगे समझाते हैं। अब देखिए जो चीज यहाँ पास हमने समझा उसी को यहाँ पास शब्दों में लिख दिया। देखिए क्या देखा कि समीकरण 2 और समीकरण 3 से यह स्पष्ट है कि a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ठीक है। लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, यानी कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि a और b का एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। हमने बोला था कि a और b का कोई एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर आगे देखिए, अतः हमें यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था कि √5 एक परिमेय संख्या है। सो इससे कुल मिला के निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सो यहाँ पास हमने देखा कि जब इसे हमने इसका उल्टा मान लिया तो हम गलत साबित हो गए, और गलत साबित होने पर हमने ये देखा कि जो गलत हो गया तो सही क्या चीज है, यानी कि जो चीज पहले से दिया गया है वो सही है। आई होप आपको हमारा √5 वाला प्रूफ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके कमेंट सेक्शन पे बताओ कि हमें समझ में आ गया सर। अगर इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, या जाके सर्च करो आलोक मोशन क्लासेस और ज्वाइन करो। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सो इसे भी हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। तो यहाँ पास अभी हम क्या करते हैं, हल करते जाते हैं और समझते जाते हैं, और जो जो स्टेप इसमें करेंगे तो इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वही स्टेप लागू होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पास हल लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे, इसका मतलब हम 3 + 2√5 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए हम मानते हैं, तो मान लेते हैं सबसे पहले। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये 3 + 2√5 ये एक परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 3 + 2√5 का कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो यहाँ पास मान लेते हैं कि a और b क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो यहाँ पास इसका परिमेय संख्या क्या हुआ, a/b, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास हम लिख लेते हैं कि जो 3 + 2√5 है इसका परिमेय संख्या a/b है, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा कि a और b क्या है। तो यहां पास लिख देते हैं, जहां a और b सहभाज्य है, सहभाज्य है, ठीक है। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब यहां पास हम क्या करेंगे, कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसी रीअरेंजमेंट, देखिए यहां पास जो हमारा 3 है वो क्या है, पूर्णांक है, और यहां पास जो हमारा 2√5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। आपको मालूम है कि अगर किसी रूट में कोई अभाज्य संख्या हो, ठीक है, कोई अभाज्य संख्या हो, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पास जो 3 है इसे हम इधर ले आते हैं, क्योंकि जो हमारा a/b है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो चलिए इसे हम 2√5 को इधर ही रहने देते हैं, और जब हम इसे a/b की तरफ लाएंगे तो ये ऋण में हो जाएगा, क्योंकि वो धन में था, है ना, यानी वो पॉजिटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पास ध्यान दीजिए कि जो हमारा √5 है वो क्या है, आपको मालूम है, अपरिमेय संख्या, और जो हमारा 2 है वो एक पूर्णांक है। यानी कि जब किसी परिमेय संख्या का गुणा किसी अपरिमेय संख्या से होता है तो आपको अपरिमेय संख्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पास देखिए हम क्या करते हैं, इस 2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं, है ना। तो जब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, तो अभी ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पास चलिए हम पक्षांतर करते हैं, तो इसको ये हमारा √5 ऐसे ही रहेगा,
ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। और किसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, a अपॉन बी माइनस 3 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पास देखिए इस 2 का मल्टीप्लाई यानी 1/2 का मल्टीप्लाई इस a अपॉन बी और -3 से कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है यहाँ पास, ये हमारा √5 वैसे की वैसे रहेगा और यहाँ पास ये हो जाएगा a/2b और ये हो जाएगा हमारा -3/2। ठीक है, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो a है और 2b है, 3 है और 2 है, ये सब क्या है, पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक है तो आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब ये एक परिमेय संख्या है तो जो भी इस परिमेय संख्या के इक्वल में होगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यानी कि यहाँ पास हम कह सकते हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। लेकिन इस बात का विरोधाभास हो रहा है ना, यहाँ पास फिर ये बात गलत हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और हमने अभी रिसेंटली प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो विरोधाभास हो रहा है ना हमारी कही गई बातों का। ठीक है, अब ये विरोधाभास क्यों हो रहा, क्योंकि हमने जो यहाँ पास कल्पना किया था, माना था, वो क्या था, एक परिमेय संख्या, है ना। अब जब ये परिमेय संख्या होगा तो फिर विरोधाभास तो होगा ही। इसका मतलब जो हमने कल्पना किया है वो क्या है, गलत है। ठीक है, इसका मतलब जो हमने कल्पना किया गलत है तो फिर सही क्या है, यानी कि जो चीज पहले से दी गई थी वो क्या है, सही है ना। तो यही पास हम क्या करेंगे, इस जो चीज को अभी हमने समझाया आपको तो उसे शब्दों में लिख देंगे नीचे, है ना। तो चलिए इसे हम शब्दों में लिखकर एक बार और समझाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पास जो चीज हमने आपको समझाया था वही चीज यहाँ पास शब्दों में लिख दिया है। देखिए क्या लिखा है कि यहाँ a 2b और 3 पूर्णांक है। अब जब ये पूर्णांक है तो a/2bn -3/2 एक परिमेय संख्या है ना, यही चीज लिखा है। इसका मतलब √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके इक्वल में है ना। अब यहाँ पास देखते हैं, लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बात तो सही है, तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा हमें बताना पड़ेगा। तो अतः यह विरोधाभास हमें अपने गलत कल्पना से प्राप्त हो रहा है। क्या गलत कल्पना थी कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या, ये हमने क्या कर लिया था, गलत कल्पना कर लिया था। अब जब हमने गलत कल्पना कर लिया था तो फिर सही कल्पना क्या है, यानी जो इसका उल्टा होगा वो क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पास इसका उल्टा क्या है, अपरिमेय संख्या, है ना। तो अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना। जस्ट इसके विपरीत जो होगा वही सही होगा, है ना। तो यहां पास हमने देखा कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, इसे प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये तीनों क्वेश्चन को हमें प्रूव करना है कि ये जो तीनों संख्याएं हैं वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास हम एक एक करके तीनों को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पास हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और हल करते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पास हमारा पहला है 1/√2। इसे प्रूव करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए यहाँ पास हम सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पास जब 1/√2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब जब इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका a/b है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है, जहां a और b क्या है, सहभाज्य है। तो यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा कि 1/√2 का परिमेय संख्या जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है वो है a/b। यहां आपको मेंशन करना पड़ेगा जहां ए और बी सहभाज्य हैं। ठीक है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। अब यहां पास हम क्या करेंगे, इसे गौर से देखेंगे और कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे। कैसा रीअरेंजमेंट, देखिए ये क्या है, 1/√2 है और इज इक्वल टू क्या है, a/b। अब यहां पास इसके अपॉन में 1 है ना, 2 के। तो यहां पास हम क्या करेंगे,
√2/1 कर देंगे, ठीक है, यानी कि अंश को हर में बदल देंगे और हर को अंश में बदल देंगे। तो यानी कि हम जब √2/1 कर देंगे इसे, ठीक है, तो ये इधर भी क्या हो जाएगा, b/a हो जाएगा। यानी कि हमें दोनों तरफ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। एक कुछ भी अगर इधर करेंगे तो इधर भी होगा, है ना। तो यहाँ पास देखिए, अब यहाँ पास देखिए क्या, जो b है और a है वो हमारा क्या है, पूर्णांक है। और जब ये हमारा पूर्णांक है तो इसका मतलब ये जो हमारा b और a है वो क्या है, परिमेय संख्या है। अब जब ये हमारा परिमेय संख्या है तो जो इसके इक्वल में होगा वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब क्या है कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमारे इस बात का विरोधाभास हो रहा है, फिर हमारा वो बात गलत हो जा रहा है जो हमने प्रूफ किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूफ किया था ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, वो बात यहाँ पास गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, देखिए कि क्योंकि ये b/a है जो कि पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो ये भी पूर्णांक होगा, और ये जब पूर्णांक होगा तो परिमेय संख्या भी होगा, है ना। लेकिन ऐसा यहाँ पास नहीं है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पास जो माना था वो गलत मान लिया था कि ये एक परिमेय संख्या है। सो यही चीज हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन कहलाता है। यहाँ पास हम कॉन्ट्रोडिक्ट हो गए, यानी विरोधाभास हो गया हमारी कही गई बातों का, है ना। तो यहाँ पास जो चीज अभी हम आपको समझाए हैं वही चीज आपको लिख देना है। क्या लिखना है, देखिए हम यहाँ पास लिख लेते हैं और समझाते हैं आपको। अब यहाँ देखिए, जो चीज हमने आपको समझाया था वही चीज यहाँ लिख दिया। क्या लिखा है देखिए कि a और b पूर्णांक है, ठीक है, हमने आपको यही बताया था। इसलिए a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है, ये भी बताया था। इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या है, ये भी बताया था। लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, ठीक है, किसका, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो यह विरोधाभास क्यों हो रहा, तो हमें बताना पड़ेगा। यह विरोधाभास हमें अपने गलत कल्पना से प्राप्त हो रहा है। क्या गलत कल्पना थी, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, ये हमने क्या कर लिया था, गलत मान लिया था। अब जब हमने ये गलत मान लिया था तो सही क्या चीज है, यानी कि इसका उल्टा सही है। तो अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बस आपको इसमें इतना ही लिखना था। जो चीज आपको समझाया वही चीज यहाँ पास लिख देना था। तो यहाँ पास आपको इसी तरह दूसरा और तीसरा भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप वीडियो रोकिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। यहाँ पास अब हम चलते हैं आगे और यहाँ पास इसका दूसरा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम दूसरा हल करते हैं। आपको सेम इसी तरह करना है और कुछ चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, 7√5 है, ठीक है, 7√5 है, इसे हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पास हम सबसे पहले मान लेंगे क्या, कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या, ये करेंगे ना, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब वही चीज हम बताएंगे आपको कि जब ये 7√5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जब हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम मान लेते हैं कि क्या a/b इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। हमने आपको बताया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पास हम सीधे लिख लेते हैं क्या, कि 7√5 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, a/b, यहाँ हमने मान लिया। अब यहाँ पास आपको मेंशन कर देना है जहां a और b क्या है, सहभाज्य है, a और b सहभाज्य है, भाज्य है। अब यहाँ पास हम फिर से इसको क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। कुछ रूट वाले बस को इधर रहने देंगे और बाकी को हम सब इधर पक्षांतर कर लेंगे। देखिए कैसे, √5 को इधर रहने दीजिए, 7 क्या है इसके मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा a/7b, है ना। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पास फिर से वही चीज हो गया कि जो a है और 7 है वो b है, वो क्या है, एक पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगा, और जब ये एक परिमेय संख्या है तो ये भी √5 भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमारे इस बात का विरोधाभास हो रहा, जो हमने प्रूफ किया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसका ये विरोधाभास हो रहा है।
और ये तो परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पास कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा, विरोधाभास हो रहा। ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पास क्या किया था, 7√5 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। ठीक है, तो यहाँ पास जो चीज हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया था वही चीज यहाँ पास लागू होगा, है ना। और वही चीज आपको यहाँ लिखना भी है, बस यहाँ पास आपको इसके न्यूमेरिक वैल्यू बदल देनी है। ठीक है, तो यहाँ पास आपको लिखकर मैं जल्दी से दिखा देता हूं। अब यहाँ पास देखिए, जो चीज हमने आपको समझाया वही चीज यहाँ पास शब्दों में लिख दिया। क्या लिखा है देखिए, यहाँ a, b और 7 पूर्णांक है। ठीक है, अब जब ये पूर्णांक है तो a/7b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, है ना। लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है। किस कथन का, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमने इसके क्वेश्चन 1 में प्रूव किया था कि जो √5 है वो एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका विरोधाभास हो रहा, और यहाँ पास हम देखने से पता चल रहा है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों हो रहा है? तो ये विरोधाभास हमें अपनी गलत कल्पना के द्वारा हो रहा है ना। क्या गलत कल्पना थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत कल्पना थी। ठीक है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो कि 7√5 जब एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है। ठीक है, तो इसी तरह आपको इसका अगला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन 3। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताएं। ठीक है, तो यहाँ पास इस वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर लीजिए जितने भी चीज ब्लैक से लिखा है। ठीक है, यहाँ पास रेड वाला चीज आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए अब इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पास इसका क्या है, इसका है 6 + √2। ठीक है, तो यहाँ पास इसी तरह आपको रीअरेंजमेंट करके करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास हल करते हैं और समझते हैं क्या है 6 + √2। सॉरी, तो ये 6 + √2। ठीक है, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। वही जब हम परिमेय संख्या मान लेंगे 6 + √2 को, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म यहाँ पास हम मान लेते हैं डायरेक्टली अब कि a/b है। ठीक है, आपको यहाँ मेंशन कर देना है जहां a और b सहभाज्य है, सहभाज्य है। ठीक है, ये मेंशन कर दिया हमने। अब यहाँ पास देखिए, फिर से हम इसको कुछ रीअरेंजमेंट करेंगे। रूट वाला अकेला इधर कर देंगे और बिना रूट के सब इधर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ √2 है तो √2 को रहने दीजिए। अब यहाँ पास इधर क्या है, a/b, और ये जो प्लस 6 था तो हम इस +6 को इधर ले आएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, है ना। 6 जो है वो धनात्मक है तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रीअरेंजमेंट। अब यहाँ पास वही चीज हो गई कि a, b और 6 क्या है, एक पूर्णांक है तो एक परिमेय संख्या होगा। और जब ये एक परिमेय संख्या होगा तो √2 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और यहाँ पास फिर इस बात का विरोधाभास हो जाएगा जो हमने प्रूव किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पास फिर ये चीज गलत हो जाएगा, जो हमने माना था कि वो क्या है, गलत है ना। तो जब हमने गलत माना था जो चीज, तो फिर सही चीज क्या है, यानी जो चीज पहले से दिया था वो क्या है, सही। वही चीज आपको लिखना है, बस यहाँ पास न्यूमेरिक वैल्यू बदल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास हम फिर से जल्दी से लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास फिर देखिए, जो चीज हमने आपको समझाया वही चीज यहाँ पास शब्दों में लिख दिया। क्या लिखा है, a/b/6 एक पूर्णांक है, और जब ये पूर्णांक है तो a/b -6 एक परिमेय संख्या है। अब जब ये एक परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में होगा, तो इसका मतलब कि जो इसके इक्वल में है √2 वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, है ना। तो यहाँ पास लेकिन इससे इस कथन का विरोधाभास हो रहा है, किस कथन का, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः यह विरोधाभास हमें अपने गलत कल्पना से प्राप्त हो रहा। गलत कल्पना क्या थी कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, ये हमने मान लिया था, है ना। अतः यह इससे निष्कर्ष निकलता है, क्या निकलता है, कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो फिर क्या है, परिमेय है ना।
तो यही था इसमें। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करने हैं, जितने भी क्वेश्चन है इसी तरह आपको रीअरेंजमेंट करना है। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया तो आप इसका प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जरूर जाके देखें, उसमें सब कुछ डिटेल से बताया है कि क्या क्या क्यों होता है, ठीक है। तो आप उसे देख लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके पीडीएफ नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।